मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपये में खरीदी, तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। तो देखो, हमें बहुत सारी वस्तुओं की कीमत दी हुई हो और किसी एक वस्तु की कीमत पूछी जाए, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में अपन करेंगे यहाँ पर भाग। ठीक है, 18 पुस्तकों की कीमत है 828 रुपये और पूछी गई है एक पुस्तक की कीमत, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 18 है, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पर 82 है, 828 है, यहाँ पर शुरुआत में हम 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक हो जाएंगे हमारे कितने, 82। अब 18 का पहाड़ा बोलना है 82 या फिर 82 से छोटी संख्या आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 चौकू 72 और 18 का 5 बार बोलेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। तो देखिए हम यहाँ पे पहाड़ा बोलेंगे 18 का 4 बार, तो 18 चौकू 72 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे, माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया तो हमारा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 8 में से 7 गया तो हमारा बच जाएगा 1, यानी 10 शेष बचा। अब देखिए ऊपर से उतरेगा हमारा कितना, 8, तो कितना हो गया, 108 हो गया। अब 18 का पहाड़ा वापस बोलेंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौकू 72, 18 पचे 90 और 18 छंग 108। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 4 बार बोले तो 4 लिखेंगे, उसके बाद अब 6 बार बोले तो 108 आ जाएगा। 108 में से 108 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 0 0 0। तो एक पुस्तक जो है उसकी कीमत कितनी हो गई, एक पुस्तक की कीमत हो गई हमारी 46 रुपया। अब देखिए ये आंसर हमारा सही है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस हम गुणा कर लेंगे 46 का 18 से, तो आंसर हमारा 828 आना चाहिए। तो देखिए 8 छंग 48 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, फिर 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46, ये आ गया हमारा 8, 6 और 6 12 और 3 4 7 और हासिल वाला 1 8। ठीक है, ये 828 आ गया। ठीक है, 8 का 8 आ गया, 6 6 12 का 2 आ गया, 4 3 7 और 1 हासिल का 8, 828 आ गया। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, रविंद्र के पास 636 आम है, तो बताइए रविंद्र के पास कुल कितने दर्जन आम है। तो देखिए दर्जन जो होता है हमारा, एक दर्जन जो चीज़ होती है उसमें 12 वस्तुओं का समूह होता है। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, तो कुल आम है 636, दर्जन निकालने, इसका मतलब इसमें 12 का भाग देंगे। 12 का पहाड़ा बोलिए 63 आने तक। 63 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक लेने के बाद भी भाग नहीं जा रहा तो फिर 3 अंक लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 का पहाड़ा हम बोलेंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौकू 48, 12 पचा 60। ठीक है, 5 बार बोले 60 आ गया, माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, 6 में से 6 गया तो 0 बच गया। ऊपर से उतरेगा अब हमारा 6। 12 का पहाड़ा बोलना है 36 आने तक। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। 3 बार बोले 36 आ गया, 36 में से 36 गया तो हमारा 0 आ गया, ये शेष फल है। ठीक है, तो यानी कि कितने दर्जन आम है, तो 53 दर्जन आम है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, रक्षा के पास 2052 माला के मोती है, उसे बराबर बराबर मोती लेकर के 19 मालाएं बनानी है। तो एक माला में कुल कितने मोती पिरोएगा।
तो देखो टोटल मोती हैं 2052, एक उसको टोटल माला जो बनानी है वो बनानी है 19 का हम भाग देंगे इसमें, तो 19 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 20 में से 19 घटेगा, एक शेष बचेगा। अब देखिए ऊपर से उतरेगा हमारा क्या, 5। तो देखिए 19 बड़ा है, 15 छोटा है, भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप 19 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ 19 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे 0। 15 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा हमारा, 15 ही बचेगा। हम बच्चों को यहाँ अक्सर सिखाते हैं कि भाग नहीं जाता तो हम 0 लगा देते हैं। तो लगाते हैं क्यों है, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर से एक भी अंक उतारेंगे उसके बाद उस संख्या का भाग देना है, नहीं जाएगा तो वहाँ पर हमें 0 लिखना है और उसके नीचे हमें 0 लिखना है। ठीक है, अब उतरेगा हमारा कितना, 2। अब 19 का पहाड़ा बोलेंगे, तो देखिए 19 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे तो 152 आएगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए 19 का पहाड़ा अब अगर आप 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा हमारा, 152 आएगा। 152 में से 152 गया तो हमारा क्या बच जाएगा, 0 0, और यहाँ लिखेंगे हम 8। तो हमारी एक माला में जो है वो कितने मोती आएंगे, तो वो आएंगे 108 मोती, 108 मोती। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, 576 चॉकलेट के डिब्बों में पैक करना है, चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। 576 हमारे पास चॉकलेट है, उसको डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है तो सभी चॉकलेटों के लिए कुल कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 576 है तो 576 में देंगे 24 का भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 24 है, 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। अब 24 का पहाड़ा देखिए कितनी बार बोले तो 57 या उससे छोटी संख्या आ जाए। तो देखो 24 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो 24, 2 बार बोलोगे तो 48। ठीक है, तो 2 बार बोलेंगे, 48 आ गया हमारा। तो अब घटाएंगे, माइनस करेंगे, 7 में 7 जो है वो छोटा है, 8 नहीं घटेगा तो ये इससे उधार लेगा, कितना बच जाएगा हमारा, ये बनेगा 17। 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। इसने इसको उधार दे दिया तो कि ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा, 0। अब ऊपर से उतरेगा कितना, उतरेगा 6। 24 का पहाड़ा वापस बोलना है 96 आने तक, 96 आने तक। तो 24 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 में से 96 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 0। तो कुल कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए अक्सर बच्चों को 24 तक जो है पहाड़ा अगर नहीं आता है तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 576 लिखना है, इसके बटे में हम लिखेंगे 24। अब देखिए कॉमन संख्या का भाग दीजिए, जिसका ऊपर भी भाग जा रहा हो नीचे भी भाग जा रहा हो, तो दोनों में 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे जाएगा 12 बार और यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया यानी 17 हो गया। 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16। अब भी देखिए 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ जाएगा 6 बार, यहाँ पे जाएगा 1 बार, 4 में जाएगा 8 में जाएगा 4 बार, फिर 8 में जाएगा 4 बार, फिर देखिए 2 का जा रहा है 3 बार और यहाँ जा रहा है 7 बार। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। अब देखिए ऊपर 72 है और नीचे जो है हमारा 3 है, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो इस बार हम 2 का नहीं देंगे, अब 3 का देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। 6 में चला जाएगा कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाया 1 बच गया, 1 से 12 बन गया, तो 6 दूनी यहाँ पे बन गया 12। अब 3 का पहाड़ा बोलना 12 ने 4 थी 12, 24 बार गया, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया हमारा 24। आप दोनों ही तरीके से भाग यहाँ पे कर सकते हैं। चलो, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है, तो वह कितनी पंक्तियों में पौधा लगा पाएगा। एक पंक्ति में लगाना है उसको 15 पौधे, टोटल पौधे हैं 660। क्या करेंगे, भाग करेंगे।
यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे, 66 लेंगे। 15 का पहाड़ा बोलेंगे 66 या 66 से छोटी संख्या आने तक। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 के 45, 15 चौकू 60। 4 बार बोलेंगे 60 आएगा। घटाएंगे, 6 में से 0 गया तो 6 बच गया, 6 में से 6 गया तो 0 बच गया। ऊपर से उतरेगा अब क्या, 0। फिर 15 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे, 15 चौकू 60, 60 में से 60 गया तो क्या बच गया, शेष 0। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 44। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हो जाएगी, तो यहाँ पंक्तियाँ हो जाएगी हमारी 44। यही इसका सही आंसर होगा। टीम एक के खिलाड़ी यानी 6 खिलाड़ी है। 6 खिलाड़ी में जो है वो 150 केले बराबर बांटे जा रहे हैं। 150 किलो को बांटा जा रहा है 6 खिलाड़ियों में। तो एक खिलाड़ी को कितने मिलने वाला है, देखो 6 दूनी 12, 3 बच गया, ऊपर से उतरा हमारा 0, 5 30। यानी एक खिलाड़ी को कितने केले मिलेंगे, तो यहाँ मिलने वाले हमारे 25। ठीक है। अब दूसरी टीम में 6 खिलाड़ी हैं। अब इनको बांटे जा रहे हैं 192 केले, सॉरी 6 खिलाड़ी हैं, 6 का भाग देंगे यहाँ पर भी। तो देखिए 6 3 18, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 2, 6 दूनी 12, 0 0। यहाँ पर मिले 32 केले, यहाँ पर मिले 15 केले। तो देखिए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे, 32, यानी बी सेकेंड जो टीम है, टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पर मिल रहे 25, यहाँ पर मिल रहे 32, तो 7 केले अधिक मिलने वाले हैं। 32 में से 25 घटाएंगे। ठीक है, चलिए यही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूमर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी ऊपर जो सवाल किया था सेम वही सवाल है। यहाँ पर 6 खिलाड़ी थे, 150 केलों को बराबर बांटना था। यहाँ पर भी 6 सवारियाँ हैं, 150 रुपये का किराया है। फिर 6 खिलाड़ी हैं यहाँ पर दूसरी टीम में, और यहाँ पर बस चेंज हुई है सिर्फ, और वही 6 सवारियाँ हैं और 192 रुपये हैं। यहाँ पर 192 केले थे, यानी कि ये और ये सेम सवाल है। वही पूछा है कितना अधिक और किसका अधिक। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम सवाल है, इसको आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए अगला सवाल है, यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है तो एक साइकिल की कीमत कितनी होगी। 15 साइकिल की 24,405 रुपया है, तो एक की कीमत, तो देखिए 15 का पहाड़ा बोलेंगे 24 आने तक, तो 15 एकम 15, घटाएंगे तो 24 में से 15 यानी जाएगा हमारा कितना बच जाएगा, 9, ऊपर से उतरेगा कितना, 4। अब 15 का पहाड़ा बोलिए 94 या 94 से छोटी संख्या आने तक, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौकू 60, 15 पन 75, 15 छक्का 90, 90 आ गया। कितना बच गया, 4 बच गया, ऊपर से उतरेगा 0, 40 हो गया। फिर 15 का पहाड़ा, 15 दूना 30, कितना बच गया, 10 बच गया, ऊपर से उतरेगा 5, तो 15 छक्का 90, 15 7 105। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1,627 रुपया एक साइकिल की कीमत है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 4,131 है, यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इस प्रकार की जब भी संख्या हो तो इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछिए, इसका मतलब इस
4131 में 27 का भाग देंगे, 4131 में हम भाग देंगे 27 का, ठीक है। तो 27 का पहाड़ा देखिए, एक बार बोलेंगे कितना आएगा, 27 आएगा, और दो बार बोलते हैं कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 54, ठीक है। तो 54 जो होता है वो 41 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक बार बोलेंगे 27, माइनस करेंगे, 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, 14 बच गए, ठीक है। ऊपर से उतरेगा कितना, 3, ठीक है। अब देखिए 27 का पहाड़ा बोलना है हमें कब तक, 143 आने तक, ठीक है। तो 5 बार गुना करेंगे, 27 को हम 5 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35 का आ जाएगा 5, हासिल हमारा 3, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 और 3 13, 135, और यहाँ लिखेंगे हम 5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे, तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 13 बन जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, इसलिए इसको उधार दे दिया। यहाँ कितना बच गया, 3 में से 3 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। देखिए 3 यहाँ उतर गया हमारा, अब किसका नंबर रहा, 1 का, तो 1 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए 27 का फिर पहाड़ा बोलना 81 आने तक, तो देखिए 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 81 आ जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 में से 81 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 0। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 153। दूसरी संख्या कितनी है, 153, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। ये 1 साल का वेतन है। अब हम जानते हैं 1 साल में हमारा 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर निकाल करके कमेंट करके बताना है, ठीक है, कितना आंसर आएगा। बहुत आसान है, आप कर लोगे। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए, तो बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कुल कितने लड्डू मिले। 1250 टोटल छात्र हैं और 6250 लड्डू बांटे गए, तो भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर इसका ऐसे भाग करेंगे तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, 6250 बटे 1250, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब बच गया हमारा नई संख्या क्या, 625 बटे 125, ठीक है। अब देखिए 5 का हम भाग देंगे, तो यहाँ देंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 12 में से 10 गया तो हमारा कितना बच गया, 2 बच गया, 2 से 25 बन गया, 5 5 25, 125 में 5 का भाग गया 25 बार, 625 में देंगे तो 6 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 1 शेष बच गया, 5 दूनी 10 2 बार, 12 में से 10 गया तो फिर 2 बच गया 25, और 25 में जाएगा 5 बार। अब 25 का भाग दीजिए 25 में 1 बार, और 125 में जाएगा 5 बार, ठीक है। तो हमारे आंसर आ गए यहाँ पे, एक विद्यार्थी को कुल कितने लड्डू मिले, तो 5 लड्डू मिले। चलिए, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये का किराया दिया, तो बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा। 124 यात्री हैं और 77,500 रुपये टोटल किराया दिया, तो आंसर कितना आएगा। आपको ऐसे ही करना है, 77,500 बटे 124, तो इस प्रकार काट करके आप करोगे, आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आप आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो चुकी है। कल हम देखेंगे अगली प्रश्नावली। चलिए, थैंक यू।